आशीर्वाद होती है। सावन महीने की हरियाली भगवान शिव का पृथ्वी को मिल रहा वरदान होता है। पर कभी आपने सोचा कि आखिर ये श्रावण मास या सावन महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? और इस सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है उसकी क्या कुछ महिमा है, क्या कुछ खासियत है? आज जानेंगे यही कि आखिर क्यों भगवान शिव को प्रिय है सावन महीना, क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी, और क्यों सावन महीने में पूजा पाठ में जो कुछ वरदान भगवान शिव से मांगते हैं भगवान शिव उसका फल तभी की तभी दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर जो है भगवान शिव की भक्ति का, जो है सावन महीने की महिमा का, और जानते हैं हर वो राज, हर वो सवाल का जवाब जो आपके और हमारे मन में होता है। सावन महीने से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला था तो उस विष को शंकर भगवान ने पी लिया था, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। लेकिन जब उन्होंने वो विष पिया तो देवताओं ने उनको शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया, और यहीं से सावन महीने में भगवान शिव पे जलाभिषेक की प्रथा बन गई। हालांकि एक और कथा है जो ये कहती है कि वो सावन का ही महीना था जब मां पार्वती ने शिव भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, और उसी तपस्या के रूप में फिर उनको शिव भगवान मिले। और इसी में आता है शिवरात्रि का जिक्र। जरा सा कहा जाता है कि वो सावन का महीना था जब पार्वती माँ ने तपस्या करी, तो उस महीने में वो दिन शिवरात्रि का था जब वो तपस्या फल पाई थी, जब उन्हें उस तपस्या का फल मिला था और उन्हें मिले थे भोले भगवान अपने पति के रूप में। और शिवरात्रि के दिन को ही भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का, या यूं कह लीजिए कि पूर्ण मिलन का दिन माना जाता है। और यही अहमियत है शिवरात्रि की और सावन महीने की। पुराणों में वर्णन है कि श्रावण मास में ही भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, और जब वो निद्रा में जाते हैं तो सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव को मिल जाती है। और भोले तो भोले हैं, इस दौरान उनसे जो कोई कुछ भी मांगता है वो उसको वो फल स्वरूप दे देते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। हालांकि कुछ कथाएं ये भी कहती है कि श्रावण मास के दौरान ही भगवान शिव धरती पर आते हैं, यानी कि अपने ससुराल आते हैं, और इसलिए जो कोई उनसे कुछ भी मांगता है वो उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। अब आपके मन में तमाम सवाल आ रहे होंगे कि शिवरात्रि की भी पूजा कर लेंगे, सावन के सोमवार की भी पूजा कर लेंगे, श्रावण मास की भी पूजा कर लेंगे, लेकिन ये पूजा करनी कैसी है? आखिर कैसे पहले भगवान शिव को जलाभिषेक करे, पहले दूध अर्पित करे कि क्या कुछ करे, बेलपत्र के क्या कुछ नियम है, और मंत्रोच्चार क्या कुछ करे? तो अब आपको इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं और हल देते हैं आपकी इन तमाम समस्याओं का। आपके उन तमाम सवालों का जवाब, जो आपके मन में सवाल है, उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ है आचार्य महादेव जी। सर, सबसे पहला सवाल तो पंडित जी, महाशिवरात्रि को लेकर, शिवरात्रि को लेकर एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो शिवरात्रि जो फरवरी के महीने में आती है और ये शिवरात्रि जो सावन के पवित्र महीने में आती है, इनकी क्या फ़र्क है, और इस शिवरात्रि की क्या कुछ महिमा है, क्या कुछ खासियत है? वो जो फागुन के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है वो महाशिवरात्रि है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये श्रावण पक्ष के, कृष्ण पक्ष की ये 14 को, कभी त्रयोदश और 14 में जो ये आती है, इसका अपना एक महत्व है श्रावण मास का। वैसे प्रत्येक कृष्ण पक्ष की जो 14 होती है उसको शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन इस पवित्र मास में, श्रावण मास में भगवान शंकर का विशेष पूजन होता है, तो इसका विशेष महत्व है श्रावण मास का अपना, क्योंकि इस मास में भगवान शंकर का यह महीना है और इसमें विशेष पूजा भगवान शंकर की जाती है। इतना प्रिय महीना क्यों है महादेव को? मतलब बहुत पौराणिक कथाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर एक कारण की बात करें, वो क्या खासियत है इस महीने की? क्या कुछ कारण है कि जो इस महीने में भोले भगवान से मांगते हैं वो फल स्वरूप दे देते हैं? इस पवित्र मास में इसका अपना एक अलग महत्व है। भगवान शंकर की इसमें विशेष पूजा होती है, और महिलाएं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, इनकी जो इसमें सोमवार आता है, इस सोमवार का विशेष महत्व है। और पूरे साल भर तक महिलाएं इंतज़ार करती है कि श्रावण मास कब आए और हम जो है भगवान शंकर की आराधना करें। तो ये बहुत ही धार्मिक और पवित्र मास इसको माना गया है। अच्छा, अब क्योंकि शिवरात्रि है तो ना, जब
भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले दूध चढ़ाना है, पहले जल चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है। तो वो क्या कुछ विधि है, कैसे भगवान का जलाभिषेक करे, कैसे उनको दूध अर्पित करे, उसकी अगर विधि आप बताएं। भगवान शंकर का ही ऐसा परिवार है कि जो है अलौकिक परिवार है, और वो परिवार सहित पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी आप शिव के मंदिर देखेंगे तो भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। तो इसकी विधि यह है कि सबसे पहले हम जल अर्पण करें, जल के बाद पंचामृत, दूध इत्यादि, उसके बाद फिर पुनः जल से स्नान कराएं शुद्ध जल से, फिर हम तिलक इत्यादि करके पत्र पुष्प बेलपत्र इत्यादि भगवान को अर्पण किया जाता है, ये विधान है। उसके बाद नैवेद्य फल इत्यादि लास्ट में, और फिर उसके उपरांत भगवान की आरती की जाती है। पंडित जी, बेलपत्र की आपने बताई, आपने पूरी विधि बताई, लेकिन मंत्र उच्चारण जो है, हालांकि अब साइंस भी कह रहा है कि मंत्र उच्चारण किस तरह से एक मेडिटेशन है, लेकिन मंत्रोच्चारण को लेकर भी कन्फ्यूज़न रहती है। कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जब तक आपने गुरु ना किसी को माना हो तब तक ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। तो मंत्र को लेकर जो कन्फ्यूज़न रहती है वो कैसे दूर करें लोग? जैसे, क्योंकि मंत्र तो सभी को आते नहीं हैं, लेकिन गुरु होना भी जरूरी है, गुरु धारण करना भी जरूरी, लेकिन कुछ साधारण मंत्र हैं जो हमारी सनातन संस्कृति में लगभग सभी को आते हैं। जैसे ये पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो पुरुष वर्ग को ओम नमः शिवाय कहना चाहिए, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको जो है प्रणव का उच्चारण न करते हुए केवल नमः शिवाय का ही, और महिलाओं को भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। केवल पुरुषों को जोड़े के साथ, अगर कोई पति पत्नी भगवान का पूजन कर रही है तो वह महिला जो है जल अर्पण करें, और उसके पति उसको स्पर्श कर सकते हैं, भगवान को तिलक चंदन इत्यादि लगा सकते हैं। ये विधान है पूजा करने का। अच्छा पंडित जी, शिवरात्रि पे व्रत का भी जो है वो विधि रहती है, व्रत भी करते हैं कई लोग, तो जो व्रत करते हैं वो किस तरीके से करें? क्या वो निर्जला करें, फलहार करे, क्या कुछ व्रत के नियम रहते हैं? और कई लोग व्रत नहीं कर पाते, किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, कुछ लोग काम की वजह से नहीं कर पाते, तो वो किस तरह से जो है वो शिवरात्रि को मनाएं? हमारे यहाँ व्रतों का विशेष महत्व है। तो ये शिवरात्रि का व्रत जो है हम फलाहार इत्यादि करके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई रोगी है, कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर उनसे व्रत नहीं हो पाता तो हम अर्चन, बंदन, भगवान का पूजन, जल अर्पण इत्यादि करके जो है भगवान को मना सकते हैं। और व्रत इसमें फलाहार किया जा सकता है। इसमें रात्रि का भी महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि में चारों पहरों की पूजा होती है। उसमें चारों पहरों में जो है पूरी रात्रि जागरण होता है, और भगवान का रुद्राभिषेक रात्रि भर चलता है। और इसमें विशेषकर कांवड़ियों का जो हरिद्वार से दूर दूर दराज से जो है गंगा जी से जल ला करके, और अपने अपने स्थानों जहाँ पर उनका निवास है, जहाँ जहाँ उनके मंदिर हैं, वहाँ जा कर के जो लोग जल का अर्पण करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनको मनाते हैं। जी पंडित जी, हालांकि अब तो श्रावण मास जो शुरू हो चुका है, लेकिन अगर अगली वर्ष से कोई, क्योंकि सावन मास में भी व्रत की विधि होती है कि कई लोग पूरा जो माह होता है उसमें व्रत रखते हैं, तो वो कितना सही है? और अगर कोई वो नहीं कर पा रहा तो सोमवार के व्रत का क्या कुछ विधान है, क्या कुछ राज है, क्या कुछ उसमें करना चाहिए व्रत के लिहाज से पूरे श्रावण मास में? इसमें श्रावण मास में सोमवार का तो विशेष महत्व है, और हमारी सभी माता बहनें इस व्रत को करती हैं। और शिवरात्रि का एक अपना महत्व है। शिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष की 14 को शिवरात्रि कहते हैं। प्रत्येक महीना जो है 14 आती है, और उसको मास शिवरात्रि बोलते हैं। मास यानी महीने वाली शिवरात्रि। लेकिन 2 शिवरात्रियों का विशेष महत्व है। जो फागुन कृष्ण पक्ष को आती है वो महाशिवरात्रि है, उसका बड़ा महत्व है। उसी में भगवान का प्राकट्य हुआ था। जैसे शिवपुराण हमारे मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में शिवपुराण की कथा भी चल रही है, तो शिवपुराण के अंतर्गत जो है यही आया है कि भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु में जब परस्पर युद्ध हुआ कि मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो, कौन बड़ा है, तो उनके बीच में जो है स्तंभ रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, और उसी दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। और उसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और ये सावन वाली शिवरात्रि है, इसका भी अपने आप में बहुत महत्व है। अच्छा, कई लोग, कई कथाओं में, जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये कहा जाता है कि वो सावन का ही महीना था जब माँ पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, तो उस सब का कितना सत्य है? ऐसा है, भगवान शंकर का जो है 2 बार विवाह हुआ। एक तो दक्ष प्रजापति की जो पुत्री सती रूप में सबसे पहले उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। वहाँ पर जो है सती ने जो है, भगवान संदेह हो गया था, कथा सुनने गई,
कुंभज ऋषि के आश्रम में दक्षिण भारत में। भगवान शंकर ने तो श्रद्धापूर्वक अगस्त्य मुनि से कथा सुनी, लेकिन माँ को संशय न कथा में ध्यान दिया, क्योंकि जब मुनि कथा सुना रहे थे तो उनको ये लगा कि ये क्या कथा सुना रहेगा, ये तो हमारा ही अभी वो कर रहा है, हमारा ही अर्चन, एक श्रोता जो है वक्ता की पूजा कर रहा है। तो संदेह वहीं पर हो गया, और जब कथा ढंग से नहीं सुनी तो वापस आए। त्रेता की बात थी, और उस समय दंडकारण्य में जो है भगवान राम जो है अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। तो उनको ये लगा कि भाई उसी समय भगवान शंकर और माँ सती जो है कथा सुन के आ रही थी। तो भगवान ने देखते ही राम जी को प्रणाम किया कि वाह प्रभु, क्या लीला है तुम्हारी, क्या आप लीला कर रहे हैं। तो सती को ये लगा कि सारा संसार तो इनको प्रणाम करता है, आज ये कौन नया आ गया है कि जिसको स्वयं मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान को उसी समय संशय हो गया, पूछा कि ये कौन है। बोले देवी, ये वही है जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम से। तो जो है तब भी जो है उनका मन ये लगा कि ये कोई भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। तो मन में संशय है। भगवान शंकर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन मन में संशय आया। उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा ऐसी ली कि स्वयं सीता माता का ये रूप बनाया। तो भगवान ने उसी समय उनका परित्याग किया कि अब तो तुमने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, अब मैं तुम्हें जो है पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। फिर दूसरा विवाह जब हुआ, वो तो राजा हिमालय की बेटी पार्वती, फिर वही सती जो है राजा हिमालय की बेटी के रूप में हुई। मैना और हिमालय की बेटी के रूप में उनका जन्म हुआ। बहुत तपस्या उन्होंने करी, और तपस्या के बाद जो है पुनः भगवान शंकर को ही प्राप्त किया। वहाँ पर भी अनेक ऋषियों ने जो है परीक्षाएं ली, सप्तऋषि गए, भगवान शंकर ने स्वयं माँ पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन वो निरंतर अपनी अडिग तपस्या उन्होंने की। क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, किसी भी वस्तु को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ तप है, तपस्या है, कुछ न कुछ जीवन में करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान शंकर का परिवार है वो एक अलौकिक है। भगवान गणेश जो हैं वो विवेक के स्वरूप, विवेक यानी बुद्धि, और जो स्वामी कार्तिक के हैं वो पुरुषार्थ हैं। नंदी जी जो वो धर्म का स्वरूप है। इसलिए भगवान जो है लास्ट में धर्मारूढ़ भगवान जो है नंदी के ऊपर सवार करते हैं, क्योंकि साक्षात धर्म है। और ऐसा गृहस्थाश्रम जिसमें विवेक भी है, पुरुषार्थ भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, फिर ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है फिर वो धर्मारूढ़ होता है, धर्म के ऊपर बैठता है। तो हमारे यहाँ भोलेनाथ धर्म के ऊपर जो है सवारी करते हैं, और सब पूजनीय है। सारा परिवार की पूजा होती है। अगर हम नारायण की पूजा करते हैं तो उनके माता पिता, जैसे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उनके माता पिता की पूजा नहीं होती है, नहीं करते हैं हम लोग। राम जी की करते हैं तो उनके दशरथ और कौशल्या जी को याद। लेकिन भगवान शंकर का ऐसा अलौकिक परिवार है कि वहाँ पर जो है सब पूजनीय है, सबका पूजन और वंदन है। ऐसा अलौकिक परिवार है, जबकि उसमें अलग अलग सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जैसे भगवान शंकर के गले में नाग है, और वहीं जो कार्तिकीय स्वामी ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान शंकर के हैं उनका जो वाहन है वो मयूर है। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। वहीं भगवान शंकर के गले में नाग है, और जो भगवान गणपति हैं उनका जो वाहन है वो मूषक है। तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो है, सर्प जो है मूषक को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर का जो वाहन है वो नंदी है, बैल स्वरूप है, और माँ भगवती का जो वाहन है वो सिंह है। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। सिंह जो है बैल को खा जाता है। तो भगवान शंकर ने पूरे संसार को शिक्षा दी है कि किस प्रकार से परिवार में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हुए भी इस प्रकार से परिवार में रहना चाहिए। वहीं बैल भी पानी पीता है, और वहीं जो है शेर भी एक ही तालाब में बैल भी जो है पानी पीता है, और शेर भी पानी पीता है। ऐसी अलौकिक हमारे भोलेनाथ की बड़ी लीला परंपार है, और निरंतर जो है हम लोग निरंतर भगवान शंकर की सेवा करते रहें। और इस पुण्य पवित्र मास में हमारे सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 39 में आजकल शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसको कि हमारी मंदिर समिति के द्वारा इसका जो है आयोजन हो। अच्छा पंडित जी, आखिर में बेलपत्र की जिक्र आपने किया था। बेलपत्र के साथ साथ क्या वो चीज़ें हैं जो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं? और कई लोग जो है बेलपत्र पे श्री राम का नाम लिखते हैं या चंदन से तिलक लगाते हैं, तो क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव को श्री राम, शिव और नारायण एक ही है, उनको अलग अलग रूप में लोग पूजते हैं, तो उसका क्या कुछ महत्व है? भगवान शंकर
राम को अपने ईश्वर मानते हैं, निरंतर भगवान केवल एक ही नाम जपते हैं, राम नाम, तो ईश्वर हैं। तो जब हम बिलपत्री चलाते हैं तो उसका मंत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। 3 पत्ते हैं वो, और भगवान के 3 नेत्र हैं, और 3 जन्मों के पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं अगर गलती से भी किसी ने भगवान शंकर को ऊर्ध्वमुख करके, उल्टा करके, क्योंकि राम लिखा जाता है उसमें, तो जिस तरफ से राम लिखा जाता है उस तरफ जो है भगवान को हम उल्टा करके इसलिए चढ़ाते हैं कि राम जी का स्पर्श हमारे प्रभु से हो। इसलिए बिलपत्र, भांग, धतूरा, इसका विशेष महत्व है, भगवान शंकर को चढ़ाएं। अच्छा पंडित जी, भांग धतूरे की आपने बात करी, तो भांग धतूरा को लेकर भी काफ़ी वो देखा जाता है कि जो भगवान शिव में नहीं मानते, भांग धतूरे की क्या कुछ कहानी है भगवान शिव से जुड़ी अगर बात करें तो? भांग का ये है कि उसमें एक है तो वो ऐसा नशीली चीज़, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जैसे लोगों ने उसका गलत वो निकाला है, क्योंकि भगवान को वो प्रिय है। भगवान कहते हैं कि धतूरे के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं, वैसे जो फल बाहर से दिखता है उसमें कांटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बड़े विषैले होते हैं। तो भगवान शंकर जो है विष धारण करते हैं, नाग देवता को लपेटते हैं, लेकिन विष का उन पे कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन उसका ये है कि हम जीवन में संसार से कुछ मतलब न रख करके केवल और केवल हम भगवान में ही मस्त रहें, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति का आविर्भाव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी तमाम सवालों के जवाब के लिए, जो लोगों के मन में सवाल थे उनके जवाब देने के लिए। और उम्मीद है कि अब जो शिवरात्रि की पूजा होने वाली है उसके लिए जितने भी डाउट्स आपके मन में थे वो ख़त्म हो गए होंगे। हमारे साथ थे नोएडा सेक्टर 39 के सनातन धर्म के पंडित जी महादेव जी, आचार्य महादेव जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और अब आपकी जो पूजा है, जो भक्ति है शिवरात्रि के दिन, वो और सफल रूप में हो पाएगी, और जो फल आप भोले बाबा से शायद मांगना चाह रहे हैं वो फल आपको ज़रूर मिल सकेगा। तो ये थी सावन महीने की खासियत, भगवान शिव की कृपा, शिवरात्रि की महिमा। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी है कि आपको आपके तमाम सवालों का, आपके तमाम कन्फ्यूज़न का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हर हर महादेव।